हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले है उनका, ट्रेजेडी है और बहुत ही ज़्यादा रक्त रंजित ट्रेजेडी है, ब्लडी ट्रेजेडी है और इस पूरी ट्रेजेडी में प्रतिशोध और ट्रेजिक वाला ये इनका नाटक है, प्ले है और ये पूरी ट्रेजेडी जो है, रोम में घटित होती है। तो उस ट्रेजेडी का नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि टाइटस एंड्रोनिकस ये हीरो का नाम है और उसी के नाम पर ही ये प्ले का नाम भी है, टाइटस एंड्रोनिकस। तो आइए इसमें देखते हैं कि मुख्य पात्र कौन-कौन से हैं। तो पहला तो पात्र है टाइटस एंड्रोनिकस, एक वीर लेकिन कठोर रोमन जनरल है। उसके बाद दूसरा पात्र आता है, गोथ की रानी टेमोरा है, बाद में वो रोम की महारानी बनती है। और टेमोरा के 3 बेटे हैं, अलार्बस, डेमेट्रियस और चिरान। उसके बाद आरोन टेमोरा का प्रेमी है और षड्यंत्रकारी है। लेविनिया टाइटस की बेटी है और सैटर्निनस रोम का सम्राट है और वेसेनियस सम्राट का भाई है। लूसियस टाइटस का सबसे बड़ा बेटा है। मार्कस एंड्रोनिकस टाइटस का भाई है और टाइटस के अन्य बेटे भी हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसका संक्षेप में मैंने प्रयास किया है, तो आपको पसंद आएगी। रोम के पूर्व सम्राट सीजर के दोनों बेटे ने जहां जनप्रतिनिधियों और सीनेट के सदस्यों के सामने अपना अपना दावा पेश करते हुए सहायता और समर्थन की अपील की, कि दोनों राजकुमारों की अपील का जवाब टाइटस के भाई रोमन जनता के प्रतिनिधि मार्कस एंड्रोनिकस ने की। हाथ में राजमुकुट लिए हुए वो बोला कि जनता ने एक मत होकर के राज सिंहासन का चुनाव टाइटस के लिए मनोनीत किया है। वह बहादुर योद्धा है, महान व्यक्ति है। आज नगर में वो नहीं है। 10 वर्षों से रोम की रक्षा के लिए गोद से लोगों से मुकाबला कर रहा है। उसने अपने शौर्य का परिचय ही नहीं दिया, बल्कि अपने बेटों को भी लड़ाई में बलिदान कर दिया। गोद को परास्त करके वह विजयी होकर सीनेट के बुलावे पर रोम लौट रहे हैं। अच्छा हो कि आप दोनों इस प्रकार तलवार का सहारा लेने के बदले शांतिपूर्वक अपनी बात करें। तो जब टाइटस वापस आता है गोद से युद्ध करने के पश्चात, सीनेट उसको बुलाती है, तो टाइटस एंड्रोनिकस जो है एक बहुत ही सम्मानित जनरल है और गोथ्स एक दुश्मन जाति है जिस पर वह विजयी होकर वापस लौटता है। उसके साथ उसके 4 बेटे हैं, मार्टियस, लूसियस, क्विंटस, ये 4 उसके बेटे हैं और साथ में ही गोथ्स की महारानी टेमोरा है और उसके 3 बेटे अलार्बस, ड्रमेटियस, चिरान और एक उसका आरोन नामक एक मूर जो काला हबशी है, उसको भी बंदी बनाकर लाया जाता है। टाइटस अपने बेटों की हत्या का बदला लेने के लिए टेमोरा के सबसे बड़े बेटे अपने बेटे लूसियस के कहने पर देवताओं को बलि के रूप में मार देता है। टेमोरा जो है कहती है, जिस प्रकार से आपका बड़ा बेटा आपको बहुत पसंद है, उसी प्रकार मुझे भी अपना बेटा बहुत प्यारा है, इसको मत मारिए। कहती है कि इसका कोई दोष नहीं है, इसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आपसे युद्ध लड़ा है, इसका और कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन टाइटस उसको नहीं छोड़ता है और उसको उसकी बलि चढ़ा देता है। इससे टेमोरा में बदले की आग जल उठती है। अब क्या होता है, शुरू होता है षड्यंत्र और अपमान। रोम का नया सम्राट सैटर्निनस
टेमोरा से विवाह कर लेता है। टेमोरा अब रोमन की सत्ता में आ जाती है। अब टेमोरा और उसका प्रेमी आरोन टाइटस को नीचा दिखाने और उसके परिवार को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। आरोन टेमोरा के बड़े बेटे डेमेट्रियस और चिरान की बेटी टाइटस लेविनिया के साथ बलात्कार करने के लिए उकसाता है और डेमेट्रियस और चिरान वे दोनों आपस में पहले तो लेविनिया से शादी करना चाहते हैं, आपस में दोनों लड़ते हैं, लेकिन आरोन कहता है कि तुम्हारे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें रानी की बेइज्जती होगी, तो तुम ऐसा करो कि इसको जंगल में ले जा कर के वहाँ इसका जो करना चाहो कर सकते हो। और कल जो है ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी लोग जो हैं शिकार पर जाएँगी, वहाँ लेविनिया भी जाएगी और महिलाएँ भी जाएँगी। तो वहाँ जो है किसी न किसी तरीके से लेविनिया को आप अगवा कर लेना। तो होता क्या है कि सभी शिकार करने जाते हैं और वहाँ जो टेमोरा होती है वो अलग हो जाती है इन लोगों से और वो अपने प्रेमी आरोन से मिलती है। तभी वहाँ आरोन भी आ जाता है, उससे मिलती है। टेमोरा कहती है कि यहाँ एकांतवास है, हम लोग अपना मनोरंजन करें। लेकिन आरोन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है, षड्यंत्र चल रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहीं रुको, हो सकता है बेसैनो और लेविनिया यहाँ आ रहे हों। तभी देखते हैं कि लेविनिया और बेसैनो आ जाते हैं और जब वो आरोन और टेमोरा को देखते हैं तो बेसैनो कहता है कि ये तुम्हारे कुकृत्य का पता अगर महाराज को पता लगे तो कैसे क्या होगा? तो वो उसको बुरा भला कहता है। इससे बजाय टेमोरा जो है बहुत ज़्यादा आग में झुलसने लगती है और कहती है, अच्छा हमारी इतनी बेइज्जती? और वो उसी समय आरोन को वहाँ से हटा देती है। आरोन चला जाता है और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसके बेटे जो हैं डेमेट्रियस और चिरान भी आ जाते हैं और सारी कहानी वो डेमेट्रियस और चिरान को बताती है। कहती है, हमारे इस अपमान का बदला इन दोनों से लिया जाए। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। माँ के कहने पर माँ आदेश देती है कि इसको जो है बेसैनो को मार करके यहाँ खाई में फेंक दो और जो लेविनिया है इसको ले जाकर तुम उपभोग करो जाके। तो वो दोनों लेकर के लेविनिया को चले जाते हैं। सबसे पहले बेसानियों को मार देते हैं और लेविनिया को ले जा कर के उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसकी जीभ और हाथ काट देते हैं। तो काट देते हैं और उसको जंगल में छोड़ देते हैं। उधर क्या होता है, अगले दिन टाइटस और उसका भाई मार्कस और लूसियस ये सभी लोग जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर लेविनिया जो है अर्धविक्षिप्त अवस्था में है। तो बेसानिया उसको देख लेता है, ले आता है और पूरी बात पूछता है लेकिन वह नहीं बता पाती है। तो बेसानिया क्या करता है कि हाथ से लकड़ी उठा कर के मुँह में लकड़ी लेकर के और कोई 2 नाम लिख देता है और ठीक उसी प्रकार से वो लेविनिया को भी वही करने के लिए कहता है। लेविनिया भी 2 नाम लिख देती है, डेमेट्रियस और चिरान को। ये सुन कर के टाइटस क्रोध से भर जाता है, प्रसोद से भर जाता है और उसकी प्रसोद की ज्वाला जो है भड़क उठती है। टाइटस क्या होता है, धीरे-धीरे पागल होने का बहाना करता है और अंदर ही अंदर बदला लेने की योजना बनाता है। अब वो क्या करता है, इधर जो है टेमोरा उनसे बदला लेना चाहती है और वो टाइटस के घर पहुंचती है और उसको बताती है
कि हम जो हैं तुम्हारे अपराधियों को पकड़कर उनसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन टाइटस कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया है और तुम टेमोरा हो और तुम्हारे 2 बेटे हैं। लेकिन फिर भी टेमोरा कहती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो रानी हूँ। तो वो उसको समझाती है, लेकिन टाइटस कहता है ठीक है, चलो हम मान लेते हैं बात। तो हम आपकी बात से सहमत हैं। और वो कहता है ऐसा है, आप जाइए, कल भोज होगा, दावत होगी और उसमें आप सभी लोग आना और अपने बेटों को यहीं छोड़ करके जाओ। तो टेमोरा चली जाती है, अपने बेटों को लेकर के, बेटों को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि मजबूरी थी उसकी, वो विश्वास दिलाना चाहती थी। और वो कह के जाती है कि टाइटस का ख्याल रखना, इनकी सेवा करना। जब टाइटस जो है को छोड़ करके टेमोरा चली जाती है टाइटस को, तो तभी जो है उसके भाई मार्कस और उसके भतीजे वो सभी आ जाते हैं। और उनको वो क्या करता है, टाइटस कहता है इनको पकड़ लो और इनको मार दो। और फिर क्या करता है कि वो रसोइये के भेष में आकर के और उनको खाना आना पका करके, जब अगले दिन टेमोरा आती है, राजा भी आता है और उस सामंत भी आते हैं, सभी लोग खाने की बारी आती है, तो अपने बेटा लूसियस को भी बुला लेता है टाइटस। तो सैटर्नियस कहता है कि क्या एक राज्य में 2 सूरज हो सकते हैं? तो लूसियस कहता है नहीं, चलो आगे बात मत बढ़ाओ और खाना तैयार है, चलो खाइए चल के। तो सभी खाना खाने के लिए जाते हैं। तो खाना खाने के वक्त ही टाइटस सब पूरी बात बताता है राजा को कि रानी के बेटे हैं ने जो है हमारी पुत्री का बलात्कार किया है। और राजा से पूछता है कि क्या ये बताओ कि अगर उसकी बेटी का बलात्कार कर दिया जाए, हाथ पैर उसके हाथ काट दिए जाएं, जीभ काट दी जाए, ऐसी अवस्था में क्या एक पिता उसको देख सकता है? ऐसी हालत पुत्री की देख सकता है? राजा कहता है नहीं देख सकते हैं। तुरंत टाइटस जो है अपनी बेटी को मार देता है। तो इससे राजा भी एकदम स्तब्ध रह जाता है। फिर वो बताता है कि टाइटस ये बताता है कि टेमोरा के ही बेटों ने हमारी बेटी का बलात्कार किया, उसके हाथ पैर और जीभ काट दिए। और बताता है कि रानी टेमोरा को बताता है कि तुम्हारे जो ये तुम खाना खा रही हो लजीज भोजन, ये तुम्हारे ही बेटों का मांस है। और इतना कह करके कहता है कि ऐसी जो घृणित रानी है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और टाइटस रानी को मार देता है। जब टाइटस रानी को मार देता है तो सैटर्निनस क्या होता है, टाइटस को मार देता है। इस प्रकार से सैटर्निनस को जो लूसियस होता है टाइटस का बेटा, वह सैटर्निनस को मार देता है और रोम का नया सम्राट लूसियस बनता है। और जाकर के बालकनी में ये आदेश देता है, पूरी कहानी सुनाता है कि जो जिसने अपने 21 बेटों को बलिदान कर दिया हो और जिसकी बेटी का बलात्कार किया गया हो और उसके बेटे को निर्वासित कर दिया गया हो, ऐसे परिवार के ऊपर इतना घोर संकट हो तो क्या कोई चुप बैठ सकता है? ऐसी रानी जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है, क्या वो जिंदा रहने के लायक है? तो इन सब बातों को सुन करके रोम की जनता जो है वो लूसियस के पक्ष में तो पहले से ही थी। और वहाँ का जो धर्माधिकारी वगैरह होते हैं
वो बुलाते हैं लूसियस को और आपस में सलाह मंत्रणा होती है और अगला राजा जो है लूसियस को घोषित कर दिया जाता है। जब लूसियस रोम का नया राजा, नया सम्राट बनता है, वह आदेश देता है कि षड्यंत्रकारी आरोन को जिंदा गाड़ दिया जाए है और अगर कोई भी इसकी मदद या राहत पहुंचाता है तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। अब रोम में न्याय का शासन होगा, शांति का साधन होगा। तो इस पूरे नाटक में यही थीम है इसका कि प्रतिशोध और न्याय की सीमाएं होनी चाहिए। हिंसा और अमानवीयता को दिखाया गया है, सत्ता का लालच भी दिखाया गया है और पितृत्व परिवार की रक्षा को दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये दोस्तों ये नाटक जो प्ले हमने व्याख्या की है तो ये आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।